गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य का आपका पार्ट 3 है ये। इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आर ओ पीसीएस और जो भी एग्ज़ाम आपका, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात है या रीट एग्ज़ाम लेवल 1 एंड 2 की बात है, इन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे। तो ये तुलसीदास थे और ये किसके शासनकाल से संबंधित थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, अकबर या फिर हुमायूं, बताइएगा। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका अकबर। किसके समय में? अकबर के समकालीन थे, ये उसी के शासनकाल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्मयुद्ध, का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण किया। तो खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में या फिर चंदावर के युद्ध में। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में। इसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। बाबर इसमें विजयी हुआ खानवा के युद्ध में। जीतने के बाद तमगा नामक कब्र को समाप्त कर दिया, जो लोग तमगा पहनते थे, और फिर जिहाद का नारा दिया, यानी कि धर्म को बढ़ाने का काम किया। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो ये दोस्तों शामिल नहीं था। चंदेरी के शासक मेदिनी राय ये इसमें शामिल नहीं थे। बाकी सभी लोग, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, उसका पुत्र दिलावर खां लोधी और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, ये सभी के सभी लोग क्या थे? उसको जो है बुलाने में आमंत्रित किए थे कि आइए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हमसे लड़के दिखाइए और हमसे विजयी होकर दिखाइए। और यही कारण था कि बाबर भारत पर आया, आक्रमण किया और इन सबको क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुआ। एक वास्तविक मुस्लिम जो कह सकते हैं कि शासन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य की दृढ़ीकरण यानी कि मजबूत करने के लिए उसके दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक महायुद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कौन सा युद्ध था? ये हुआ था दोस्तों आपका अप्रैल में 1526 ईस्वी में। यही सबसे क्या था? महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक है, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी के खिलाफ और बाबर के खिलाफ, यही सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। इसी में क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की स्थापना, यहाँ पर दृढ़ीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दिया? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां? आगरा से दिल्ली ले गया। तो ये है दोस्तों आपका शाहजहां। कौन है? शाहजहां। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल या फिर बैरम खां? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका बैरम खां। ठीक है, ये 1556 से लेकर के 1560 तक इसका संरक्षक बना रहा, 4 सालों तक, बैरम खां। उसके बाद इसका विश्वास इसके ऊपर से टूट गया और फिर अपने आप को इससे स्वतंत्र कर लिया। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो उसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया था? तो बाग बगीचे की बात आ जाएगा, कोई उपवन आ जाएगा या उद्यान किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों कौन सा होगा? शेरशाह, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर?
तो इसमें कोई और नहीं दोस्तों, बाबर है। बाबर को इन सब चीज़ों में बहुत अधिक प्यारा था उसको, बाग बगीचे लगाना, उसमें घूमना टहलना, तो ये सब अगर बात आ जाती तो बाबर सही है इसमें आपका। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल या फिर रामतनु पांडे? तो राइट आंसर दोस्तों आपका महेश दास। क्या नाम है? महेश दास का ही। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। इसको अकबर ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक फिर क्या कर दिया, इसको बीरबल की उपाधि दे दिया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को किस मुगल शासक का दोबारा राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, ये 2 बार हुआ था। तो इसमें कोई और नहीं दोस्तों, औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों एक बार देवराई के युद्ध में सफल हुआ था 15 मई 1659 को। तो इसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और फिर शाहजहाँ के महल में अपना दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। पहली बार ये 31 जुलाई 1658 को करवाया था, जल्दी में, आगरा पर कब्जा करके जल्दबाजी में करवाया था 1658 में। उसके बाद देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद, देवराई का युद्ध दोस्तों ये आपके दारा सिकोह के बीच में हुआ था, ठीक है। तो जल्दबाजी में दोस्तों इसने पहली बार करवाया था, दूसरी बार जब देवराई के युद्ध में सफल हुआ तो उसके बाद दोबारा राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। अब यहाँ पर नहीं मत सोचिएगा दोस्तों, यहाँ पर है ने। क्या है? ने। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया? उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, या फिर राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी थे यानी कि बहुत कम पैसा खर्च करना चाहता था, या फिर उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इस पे 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इस वजह से उसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग का या इमारतों का निर्माण नहीं करवाया था, ठीक है। बाकी वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, ऐसा कोई बात नहीं थी। राजमिस्त्री कैसे नहीं रहेंगे, वो कम खर्चीला था, ये भी बात नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका? उसके साथ अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध ही करना पड़ा। शेर शाह का सूरी का जो मकबरा है दोस्तों, ये कहाँ पर है? दिल्ली, आगरा, सासाराम या फिर लाहौर? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बिहार में एक ज़िला है, रोहतास। क्या नाम है? रोहतास, ठीक है, उसी में है सासाराम। कहाँ है? बिहार में, ठीक है। तो यहीं पर क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में टॉप 11 सेलेक्टेड क्वेश्चन था ये दोस्तों। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। पार्ट 4 के लिए हम जल्द आप सभी लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सुप्रभात।